दोस्तों, पिछले दिनों आपसे एक वीडियो साझा किया था कि रलावता को अपनों ने ही हराया। इसका संकेत स्वयं रलावता ने फेसबुक पर अपनी एक पोस्ट के जरिए दिया था कि कुछ लोगों ने उनके साथ रहकर छल किया। ये लोग कौन थे, इसका खुलासा उन्होंने नहीं किया। कुछ दिन हाइबरनेशन में रहने के बाद वे खुलकर सामने आ गए। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया है कि उनके साथ भीतरघात की गई। हालांकि उन्होंने यह कहकर कि पार्टी मंच पर सबूत सहित तथ्य पेश करेंगे, भीतरघातियों के नाम तो नहीं लिए, मगर इशारा जरूर कर दिया। राजनीति की थोड़ी सी भी समझ रखने वाले अंदाजा लगा सकते हैं कि वे क्या कहना चाह रहे हैं। साथ ही यह भी कि भीतरघातियों को वे छोड़ेंगे नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वे बहुत तरोताजा और आक्रामक नजर आ रहे थे, नई ऊर्जा से लबरेज। साफ नजर आ रहा था कि वे बीती ताही बिसार दे, आगे की सुधले की मानसिकता के साथ काम करने जा रहे हैं। वे जानते हैं कि अगर चुप रह गए तो भीतरघाती फिर पैर पसारेंगे। इसके कुछ संकेत लोगों ने नोट भी किए होंगे। उन्होंने साफ जता दिया कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है और अब भी उनका दफ्तर फरियादियों के लिए खुला रहेगा। उनकी राजनीतिक जिजीविशा अजमेर के लिए एक सुखद संकेत है। ऐसे अनुभवी और मुखर नेताओं की अजमेर को सख्त जरूरत है। समझा जाता है कि वे आगामी लोकसभा चुनाव में अजमेर संसदीय क्षेत्र से दावेदारी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त संगठन में बड़ी जिम्मेदारी लेने की पहल कर सकते हैं। देखिए उनके तेवर। आज मैं किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहता। मैं ये भी आरोप नहीं लगाना चाहता, पर निश्चित रूप से मान के चलिए कुछ साथी हमारे साथ चल रहे थे, दिख रहे थे, पर साथ नहीं थे। मैं निवेदन करना चाहूँगा ऐसे गद्दारों से, ऐसे विभीषणों से कि कम से कम वो अपनी कृपा दृष्टि इस कांग्रेस पार्टी पे बनाए रखें और जो अपनी नई मित्रता उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठजोड़ की है, अपना आगामी भविष्य भी उन्हीं के साथ में बिताएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं तो कभी मीटिंग के माध्यम से हमें खड़े होकर स्पष्ट रूप से उनका नाम का भी उल्लेख करना पड़ेगा। जो मैं मेरी पार्टी के इनसाइट में खड़ा होकर बात कहूँगा, रखूँगा और प्रणाम भी दूंगा। मैं ऐसे लोगों के भी प्रणाम दूंगा जो राजस्थान के अंदर विभिन्न अकादमियों के मेंबर बने हुए हैं, चाहे वो कई कमेटियों के मेंबर हो, और आज उनमें से वासुदेव देवनानी के साथ के अंदर उनकी फोटो भी है। और बैठ के जब उनके साथ बैठ के वो डिस्कस करते हो, तो जिनको कांग्रेस ने मेंबर बनाया, अकादमी के मेंबर बन गए, किन लोगों की अनुशंसा पे वो बने गए, किन लोगों की अनुशंसा के पीछे ये कारण था और उनका मकसद क्या था, जो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना या कांग्रेस को कमजोर करना। जो लोग चुनाव लड़ रहे थे, इस चुनाव को जो जीत के गए, मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूँ, पहली बार मुबारकबाद दे रहा हूँ। और मैंने मुबारकबाद उनको विधायक की नहीं दी है, मुबारकबाद निश्चित रूप से भी दूंगा जब वो विधानसभा के अध्यक्ष बन के अजमेर में आएंगे, क्योंकि विधायक का चुनाव तो जनता के बीच में मैं ही जीता हूँ। अगर मैं, क्योंकि आज की तारीख में ट्रायंगल फाइट में नहीं होता, मेरे मतों का विभाजन नहीं होता, मुझे भीतरघातियों का विरोध सहन नहीं करना पड़ता, तो निश्चित रूप से अजमेर के अंदर मैं चुनाव जीत के आता। मैं आपके माध्यम से फिर बताना चाहता हूँ कि मैंने पिछले 5 साल इस कार्यालय में बैठ के मैंने काम किया था। मैं फिर आ गया हूँ इसी कार्यालय के अंदर। मेरी जनता ने मुझ पर जो आशीर्वाद रखा था, मेरे जनता के लिए मैं रात के चाहे 2 बजे चाहे 1 बजे अजमेर का तमाम कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं, अजमेर का आम जनता मुझे जब चाहे मेरे ऑफिस में आके मिल सकती है। मेरा नियमित रूप से ऑफिस खुलेगा। मेरे ऑफिस के अंदर खुलने के बाद मैं अजमेर की तमाम जन समस्याओं की निदान करने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। आपने जो आरोप लगाया भीतरघातियों का, तो उनके नाम उजागर करेंगे आप? कौन लोग थे जिन्होंने सदस्य भी बने और भीतरघात किया, या कौन से ऐसे पार्षद थे? देखिए, मैं ऐसे बताऊँ आपके पास से बिल्कुल समय तो मेरे पास नाम भी है, कौन कौन आदमी किसके अनुसार बने,
ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी में रिकॉर्ड भी है, जहां राहुल जी की जो मीटिंग हुए और जो कांग्रेस की इनसाइड मीटिंग है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस का हाईकमान किन्हीं भी परिस्थितियों के अंदर जिसने मुझे यहाँ घर बैठ के टिकट दिया, वो आगे भी यानी कि बोले इसके अंदर लेके मैं इनसाइड पार्टी के अंदर पहले वो अपनी बात रखूंगा और समय आएगा और मुझे लगेगा कि वहाँ मुझे न्याय प्राप्त नहीं हो रहा है तो आपकी जनता के अदालत के बीच में आके मैं उनके नाम भी उजागर करूंगा। नाम से शिकायत करेंगे कांग्रेस पार्टी? बिल्कुल नाम से शिकायत करूंगा, कार्रवाई की मांग? नाम जब शिकायत करूंगा, तथ्यों के साथ शिकायत करूंगा, विद फोटोग्राफ के साथ शिकायत करूंगा और जहां भी जो कमियां रही है उसको इनसाइड पार्टी के अंदर उठा के रखूंगा। आज माफी चाहूंगा, मैं किसी का नाम उजागर नहीं करूंगा। कार्यवाही में किस तरह की कार्यवाही या निष्कासन की मांग की जाएगी आपके द्वारा? बिल्कुल, मैं तो चाहता हूं कि आजीवन निष्कासन होना चाहिए उनका। ये नहीं कि इस बार इसका निष्कासन हो गया, अगले चुनाव में वापस ले लो उनको। जिसको निकाला है वो बिल्कुल बाहर जाना चाहिए।